अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम ख़ान वक़ार। तो एवरीडे साइंस का पहला लेक्चर हमारा आज का, तो जनरल नॉलेज का ये पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम 2020 तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए है। तो आज हम एवरीडे साइंस का पहला लेक्चर करेंगे। तो जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है ये 70 नंबर का है। इसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है और इस्लामियत है। तो काफ़ी सारे शोबे हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री पे हम कोई 20 लेक्चर कर चुके हैं, इस्लामियत पे भी 3 लेक्चर हो गए हैं, मज़ीद 7 लेक्चर होंगे। एवरीडे साइंस इस पे भी तकरीबन कोई 10 के लगभग लेक्चर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उतना करेंगे कि जो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल की। तो सेल जो है ना, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है किसी ऑर्गन का। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज सेल, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। रॉबर्ट हुक एक साइंसदान थे, उन्होंने 1665 में से डिस्कवर किया, और उसके बाद लेबॉर्ट्री में लेवन हॉक जो एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1674 में लिविंग सेल जो है ना, इनको एक पाउंड में डिस्कवर किया। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने सेल का न्यूक्लियस जो है ना वो डिस्कवर किया। तो प्रोटोप्लाज्म की टर्म जो है ना परकिन जी ने पहले इस्तेमाल की। तो इसी तरह 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, शेलेडन और श्वान, उन्होंने सेल थ्योरी दी, और उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी होती रही। तो 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये पॉसिबल हो गया कि सेल की को जो है ना अच्छे तरीके से देखा जा सके। तो इंसानी जिस्म में ट्रिलियन के हिसाब से सेल हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं। इसकी एग्जांपल जो है ना अमीबा की है। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं। प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन कुछ चीज़ है। प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, यानी कि जो लिविंग सब्सटेंस है सेल का, इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और आगे 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियर होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है, जिस तरह बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जाई इसकी मिसाल हैं। यूकैरियोटिक में सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये देखें बेसिक पार्ट ऑफ सेल, ये तस्वीर आपके सामने है। तो ये न्यूक्लियोल्स हैं और ये न्यूक्लियस है, और ये क्रोमाटिन जिसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज़, ये साइटोप्लाज्म, ये सारा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है, और ये लाइसोसोम, और ये सेंट्रोसोम, ये वैक्यूल है, राइबोसोम। तो ये मुख्तलिफ सेल के जो है ना हिस्से हैं, जिनको ऑर्गेनल ऑफ सेल कहते हैं। तो बुनियादी जो 3 हिस्से हैं वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, इसको और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, ये चीज़ें पाई जाती हैं। और न्यूक्लियस में
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्रोमोसोम जीन कैरी करते हैं जो कि विरासत के इनहेरिटेंस के फंडामेंटल यूनिट हैं। क्रोमोसोम जो है ना रॉड शेप के होते हैं और ये सिर्फ सेल में उस वक्त नज़र आते हैं जब सेल की डिवीज़न होती है। तो क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, और डीएनए मॉलिक्यूल जो है ना इनमें इनहेरिटेंस फीचर पाए जाते हैं जो पेरेंट्स से अगली जनरेशन को मुंतकिल होते हैं। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है ना ये जीन कहलाता है। डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल में के पार्ट के तौर पे पाया जाता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो जहाँ तक सेल के साइज़ का ताल्लुक है तो जो छोटे से छोटा सेल है वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर है बैक्टीरिया के सेल, और जो सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच का ये 170 मिलीमीटर लेंथ में और 130 मिलीमीटर विड्थ में होता है, और इसका वज़न भी कोई 1.2 kg से ज़्यादा होता है। तो सेल ऑर्गेनल जो है ना सेल कंपोनेंट जो है इनको सेल ऑर्गेनल कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी, लाइसोसोम वगैरह, ये सब जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वैक्यूल, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो ये हमारे सामने एक प्लांट सेल की तस्वीर है। तो प्लांट सेल में जो है ना सेल मेम्ब्रेन के, ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक सेल वॉल होती है और इसमें वैक्यूल भी जो है ना ये बड़ा होता है। तो ये जो है ना वाज़ेह फ़र्क जो है इसमें, और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एडिशनल कवरिंग सेल मेम्ब्रेन के गिर्द, और सेल वॉल शक्ल देती है प्लांट सेल को और प्रोटेक्शन भी देती है। और सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, और बैक्टीरिया के सेल जो है ना इनके गिर्द भी सेल वॉल होती है। तो प्लास्टिड जो साइटोप्लाज्म में जो है ना छोटे छोटे कलर बॉडीज़ होते हैं जिनको प्लास्टिड कहते हैं। बल्कि दो तरह के होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, एक प्लास्टिड में तो एक क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनको कलर प्लास्टिड कहते हैं, और दूसरे ल्यूकोप्लास्टिड, इनको वाइट या कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ना बहुत अहम रोल करते हैं फोटोसिंथेसिस पौधों में, और क्लोरोप्लास्ट में सब्ज़ के अलावा येलो और ऑरेंज रंग के भी पिगमेंट पाए जाते हैं। तो जिनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है ना, तो ये जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो ग्रीन कलर प्लास्टिड को आमतौर पे इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये इनकी वजह से ही पौधों में सब्ज़ रंग होता है। तो क्लोरोफिल जो है ना ये बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है इनका अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आमतौर पे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। वैक्यूल जो है ना ये स्टोरेज सेक्स होते हैं जिनमें लिक्विड और सॉलिड मटेरियल स्टोर होता है। राइबोसोम जो होते हैं ना यहाँ पे प्रोटीन बनती है। राइबोसोम और साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग जो है। तो इस तरह कुछ प्रोसेस ओस्मोसिस जो है इसका पूछा जा सकता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोसिस, यानी कि पानी की जो मूवमेंट है
पानी के मालिक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में से, इसको ओस्मोसिस कहते हैं। और इस तरह लाइसोसोम सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल सिस्टम होता है, और लाइसोसोम को सुइसाइड बैग भी बोला जाता है। यहाँ पे जो सेल के जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो इकट्ठा होता है। तो ये हमारा था आज का एवरीडे साइंस का पहला लेक्चर। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना पूछी जा सकती हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेल को दरियाफ्त किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल को जो है ना लीवन हॉक ने। और इसी तरह से सेल थ्योरी शलाइडन और शवान, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का 1940 में। और ह्यूमन बॉडी में कितने सेल हैं? ये ट्रिलियन ऑफ सेल हैं। और यूनिसेल्युलर जानवरों में कितने सेल होते हैं? मल्टी सेलुलर में कितने हैं? प्रोटोप्लाज्म क्या है? और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? और इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन का पूछा जा सकता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का पूछा जा सकता है। तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। तो जो इनहेरिटेंस फीचर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये डीएनए मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। तो इसी तरह सेल का साइज़ मिनिमम कितना है? और बड़े से बड़ा सेल ये किसका है? ऑस्ट्रिच का है। और इसके अलावा प्लांट सेल में सेल वाल का पूछा जा सकता है, ओस्मोसिस का पूछा जा सकता है, और ये क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का भी पूछा जा सकता है। तो काफ़ी सारे सवाल इस लेक्चर में आ सकते हैं। तो आप जो है ना यहाँ से देख लें, और कुछ और जगह से भी डिटेल के साथ आप देख सकते हैं। दोनों हमने प्लांट का सेल और एनिमल सेल की तस्वीरें दे दी हैं। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।